नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। समाजवादी पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी, इसको लेकर आज लखनऊ में जबरदस्त सियासी ड्रामा दिखाई दिया। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के बुलाए अधिवेशन में अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और अमर सिंह को बर्खास्त करने के बाद शिवपाल सिंह यादव को भी तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और इसके कुछ घंटे के बाद ही मुलायम सिंह यादव ने पूरे अधिवेशन को असंवैधानिक बताते हुए रामगोपाल यादव को तीसरी बार निकाल दिया और साथ ही साथ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे किरणमय नंदा और अधिवेशन में शामिल नरेश अग्रवाल को भी पार्टी से निकाल दिया। दोनों तरफ से कार्रवाई का दौर चल रहा था और उसी बीच अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश का नया पार्टी अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद नरेश उत्तम अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे और हंगामे और धक्का मुक्की के बीच पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया। अब इस सियासी घमासान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्टी तो जीत ली, क्या यूपी भी जीत पाएंगे अखिलेश? इस पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए आज के बदलते घटनाक्रम पर पॉलिटिकल रिएक्शन। तो आज सबसे बड़ा सवाल में इसी पर हम चर्चा करेंगे कि पार्टी तो जीत ली, क्या यूपी चुनाव जीत पाएंगे अखिलेश? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं संबित पात्रा जी, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन, मीम अफजल साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, जावेद अली जी जो कि एमपी है समाजवादी पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं, डॉक्टर एमएच खान साहब बीएसपी के नेता और प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में राजीव रंजन हमारे एसोसिएट एडिटर भी मौजूद हैं। जावेद अली साहब, जो दंगल समाजवादी पार्टी या कहे समाजवादी परिवार में चल रहा है, विपक्षी पार्टियां मजे ले रही हैं, कोई कह रहा है नाटक चल रहा है, कोई कह रहा है पता नहीं हर घंटे कौन अंदर होता है कौन बाहर होता है पता नहीं चलता है। पार्टी तो आज की तारीख में लग रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी है, लेकिन आपने पार्टी तो जीत ली, क्या यूपी चुनाव जीत पाएंगे अखिलेश? क्योंकि वोटरों में तो भ्रम की स्थिति है कि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। कौन सा लिस्ट फाइनल होगा यह भी पता नहीं। पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि किसी पार्टी की कोई सांगठनिक प्रक्रिया होती है, उसे आप दंगल का नाम दे करके इस तरीके की हल्की बातें न करें। रहा सवाल विपक्षी दलों का, वो मजे ले रहे हैं, चटखारे ले रहे हैं, आप जो चाहें वो कह सकते हैं। वो ये सब काम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश में जीतने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जब जीतने की उनके कोई उम्मीद नहीं है तो वो हर गंभीर काम को भी अगंभीर करने का प्रयास करते हैं। नहीं तो पार्टी के अंदर जो झगड़ा चल रहा है, ये कौन सा गंभीर काम चल रहा है जावेद अली साहब? पार्टी ने आज अब पहले सवालों का जवाब तो पूरा कर लीजिए, बीच में सवाल लेकर के मत कूदिए, मेरा आपसे निवेदन है। समाजवादी पार्टी ने आज एक अहम निर्णय लिया है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को चुना है और इस उम्मीद के साथ चुना है कि अखिलेश यादव जी जिस कामयाबी के साथ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व पूरे 5 साल करते आए हैं, अगले 5 साल में भी वो ही उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 5 तारीख को नेताजी ने जो अधिवेशन बुलाया उसका क्या होगा? मुझे पता नहीं नेताजी ने अधिवेशन क्यों बुलाया है, उनसे किसने बुलवाया है, किसने उनसे इस तरीके का बयान दिलवाया है, उस बात की मुझे जानकारी नहीं है। जो वैधानिक अधिवेशन था समाजवादी पार्टी का, जो आज आहूत किया गया, वो संपन्न हो चुका है और उसका नतीजा ये है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे नेताजी हैं, वो हमारे संरक्षक, पूरे सम्मेलन ने एक राय से उन्हें माना है, वो संरक्षक रहेंगे हमारे, और माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो यानी कि पार्टी के आज तमाम नेता प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, संरक्षक बन गए हैं अब मुलायम सिंह यादव। नेताजी ने क्या सोचकर बुलाया अधिवेशन? मैं प्रवक्ता नहीं हूं जी, मैं पार्टी का सांसद हूं और कार्यकर्ता हूं। चलिए, हमारे साथ तो संबित पात्रा भी हैं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने, मीम अफजल साहब भी हैं, एमएच खान साहब भी हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। उससे पहले नरेश अग्रवाल, जिनको पार्टी से बाहर किया गया है, उन्होंने मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। देखिए, भाजपा ने अमर सिंह जी को अपने एजेंट के तौर पर वहां भेजा है और अमर सिंह जी बात कहते घूम रहे थे हर जगह। मुझसे खुद कहा कि मैं मुलायम सिंह के परिवार को बांट दूंगा, पार्टी को बांट दूंगा, वो उसको करते सफल हो रहे हैं। आज अखिलेश को कमजोर करने का मतलब
भाजपा को मजबूत करना। संबित पात्रा जी, नरेश अग्रवाल को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने एजेंट के तौर पर अमर सिंह को भेजा है और ये सब जो लड़ाई हो रही है सब बीजेपी करवा रही है। बताइए कौन इस पे विश्वास करने वाला है? ये परिवार में आपस में सिर्फ अटवल हो रहा है। पिता बेटा, बेटा चाचा, चाचा भतीजा, ये सब आपस में लड़ रहे हैं और इसे बीजेपी करवा रही है। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? कम से कम 9 वर्ष में तो ये संकल्प लेना चाहिए नेताओं को कि झूठ नहीं बोलेंगे। साइकिल आज 9 वर्ष में छिन्न विछिन्न हो गया है। हैंडल कहीं पड़ा हुआ है, सीट कहीं पड़ा हुआ है, दोनों पहिए कहीं पड़े हुए हैं, चेन कहीं पड़ा हुआ है। ये बीजेपी करा रही है। ये जो लड़ाई हो रही है उनके कार्यालय में जिसका दृश्य आप दिखा रही है, बीजेपी करा रही है। ये महत्वाकांक्षा करा रही है। और मेरा सविनय निवेदन है आदरणीय जावेद साहब से, जरा पात्रा जी से मेरा अनुरोध पहुंचा दीजिए। आप चिंता मत करिए। मैं आपके सर थोड़ा सा मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बोल लूं मैकेनिक आप ही बनिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये जो आप राजनीति पर बोलिए। नहीं वो आप मत आप चिंता मत करिए। साइकिल का मैकेनिक कौन होगा वो तो हम जानते हैं। जनता साइकिल का क्या हाल करने वाली है ये आप भी जानते हैं। मगर मुझे आप बोलने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय जावेद जी से ये मेरा सविनय निवेदन है कि समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर परिवारवादी पार्टी रख दीजिए। इसमें कौन सा समाजवाद है बताइए? ये सारे 40-50 लोग एक ही परिवार के आपस में करप्शन के पैसे के बंटवारे के लिए नाकामियों के लिए लड़ रहे हैं और ये आप समाजवाद कर रहे हैं। अरे साहब, आज बुरा दिन है पार्टी का, कम से कम दूसरों को तो सुन लीजिए। सरकार है, आज तो चिल्लाचोट, आज तो चिल्लाचोट मत करिए। अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार पर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं तो मीम अफजल साहब ये बताइए, पात्रा जी में आपको अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, सीएम के तौर पर उनको पार्टी प्रोजेक्ट भी कर रही है। क्या कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ खड़ी है? क्या हम ये माने करते हैं आप लोग कि गठबंधन कांग्रेस का अखिलेश यादव के साथ होने जा रहा है? मीम अफजल साहब, आपके पास वित्त मंत्रालय, आपके पास देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी अपने साथ खड़ी है। कल भी हमसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि सीटों का कुछ फैसला होगा, कितनी सीटें आपको मिलेंगी, आप कितने सीटों पर लड़ेंगे। तो मैंने उसका एक ही जवाब दिया था कि हमारे पास 403 सीटें हैं, हम उन सब पर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के बारे में पिछले 1 हफ्ते से जबरदस्त तरीके से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। मैं औपचारिक रूप से पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से कहना चाहता हूं कि हमने अभी तक किसी भी बातचीत की कोई इब्तिदा नहीं की है, ना ही हमने कोई गठजोड़ के लिए किसी से बातचीत की है। लेकिन संभावना खत्म भी नहीं हुई। ये जो सारा मामला है, ये खुद सुन लीजिए, जो ये सारा मामला शुरू हुआ उस वक्त शुरू हुआ जब अखिलेश जी ने ये कहा कि कांग्रेस के साथ अगर मिलकर लड़ेंगे तो 300 सीटें आएंगी। तो उसके बाद से ये स्पेकुलेशन शुरू हुआ कि शायद हमारे दरमियान में कोई गठजोड़ की बात हो रही है। हमने कल भी इसको डिनाई किया था, आज भी मैं इसको डिनाई कर रहा हूं। जहां तक समाजवादी पार्टी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं उनका एक अंदरूनी मामला है और अंदरूनी मामला कुछ बढ़कर के इस हद तक आ गया है। देखिए, इख्तिदार के लिए, सत्ता के लिए जब रिश्तेदारी की जो जंग है वो सड़क पर आ जाए तो जरा उसका अंदर जाना, वापस जाना मुश्किल होता है। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये बात मैंने उस वक्त कही थी जब पहली बार 2-3 महीने पहले समाजवादी पार्टी का झगड़ा शुरू हुआ था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं गलत कह रहा था और किसी हद तक ये मामला निमट गया है। कल शाम को भी लगता था कि मामला झगड़े का और आज सुबह फिर कुछ और समाजवादी पार्टी के अंदर जो झगड़ा घमासान चल रहा है, अगले 5 तारीख तक देखिए, मैं आपको एक बात कहूं जी, ये बहुत घटिया बात है एक पूछना या ये कहना कि किसी की पार्टी की टूट फूट से हमको क्या फायदा होगा, फलां को क्या नुकसान होगा। विपक्षी पार्टियों की नजर तो इसी बात पर रहती है, अगर हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगर हमारे यहाँ ऐसा झगड़ा होगी तो जाहिर हमें अफसोस होगा, वोट बैंक इधर उधर छिटकेंगे। तो हम इस वक्त समाजवादी पार्टी का, देखिए, ये आप आकलन करें। मैं समझता हूं एक पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इसमें अपना फायदा या नुकसान तलाश करूं। मेरा ये मानना है कि ये तो आप देखेंगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि किसी भी पार्टी के अंदर जब कोई टूट फूट होती है उस पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और मेरा ये मानना है इस वक्त उत्तर प्रदेश में
जो समाजवादी पार्टी रूलिंग पार्टी एक बड़ी पार्टी है और जिनके चीफ मिनिस्टर अभी यंग हैं, उनके पास उम्र भी है, उनके पास वक्त भी है, उनके पास बुद्धि भी है, उन सब चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो आज जो कुछ हो रहा है उससे जो उनका इमेज बना है उसमें यकीनन कुछ ना कुछ उसको नुकसान पहुंचा है। उसको नुकसान मैं पहुंचे। सिर्फ इतना ही कहूंगा। एमएच खान साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले राजीव रंजन, जो हम चर्चा कर रहे हैं जी मीम अफजल साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। जो हम चर्चा कर रहे हैं कि आपने पार्टी तो जीत ली, लेकिन क्या आप यूपी जीत पाएंगे क्या? ये बात मीम अफजल साहब भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक अखिलेश यादव की इमेज को, पार्टी की इमेज को धक्का तो पहुंचेगा ही और इसका असर चुनाव में दिखेगा भी। हालांकि विपक्षी पार्टियां ये मानने को तैयार नहीं कि इसका हमें फायदा होगा, तो पहले से कह रहे हैं कि हम रेस में सबसे आगे हैं। आपको लगता है कि इतना आसान होगा अखिलेश यादव के लिए यूपी चुनाव में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव अगर साइकिल चुनाव चिन्ह पर नहीं गए चुनाव में तो इसका नुकसान उनको होना है, चाहे 10 वोट का हो या 100 वोट का हो या 10 लाख वोट का हो, उनको नुकसान होना तय है अगर साइकिल चुनाव चिन्ह पर अखिलेश यादव नहीं जाते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह के साथ मिलकर जिस लेवल तक आगे जा रहे हैं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव में वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अब सवाल ये है कि शिवपाल यादव के कैंडिडेट 5 होंगे कि 25, 100 होंगे कि 150, ये अलग मैटर है। लेकिन ये भी तय है कि शिवपाल यादव के भी 4-5 कैंडिडेट जीत सकते हैं और ये भी तय है कि शिवपाल यादव के 10-20 समर्थक ऐसे हैं जो 5,000, 10,000, 1,000, 8,000, 10,000 वोट पाएंगे। वो वही वोट होंगे जो अखिलेश यादव को मिल सकते हैं। तो ये यूपी चुनाव में अखिलेश जब जाएंगे तो इस संघर्ष का, ये जो संग्राम है, इसका नुकसान अखिलेश को उठाना पड़ेगा। इसका एहसास अखिलेश को भी होगा बिल्कुल। लेकिन दूसरी बात है कि जिस क्लीन इमेज के साथ अखिलेश जाना चाहते हैं, साफ सुथरी छवि के साथ जाना चाहते हैं, एक बहुत करीबी से अखिलेश यादव ने कहा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी से लड़ना है तो आप मुख्तार को साथ नहीं बैठा सकते। तो उनको ये बात का एहसास है कि जब चुनाव विकास पर होगा, जब चुनाव चेहरे पर होगा, तो बीजेपी कोई चेहरा ले आने जा रही है ऐसी कोई संभावना नहीं। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ही उत्तर प्रदेश में घूमेंगे और अखिलेश को उनको बराबर की टक्कर देनी होगी। तब उन्होंने ये तय कर लिया था कि अतीक और मुख्तार के साथ हम मोदी से नहीं लड़ सकते। लेकिन सवाल ये है कि जो संगठन के लोग हैं, जो पके पकाए लोग हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे समाजवादी पार्टी का बेस ज्यादातर पूर्वांचल में है। तो पूर्वांचल के जो क्षेत्रीय 76 जिलों के हैं, वो सब मुलायम सिंह और शिवपाल के करीबी ज्यादातर रहे। ये अलग बात है कि आज वो स्टेज पे सबसे अगली कतार में जाके बैठ गए थे अखिलेश के साथ, लेकिन क्या वो उतनी ही ताकत के साथ लगेंगे या सिर्फ विधानसभा सीटों तक सीमित हो जाएंगे? क्या अखिलेश में उस ऊर्जा के साथ लगेंगे जिस ऊर्जा के साथ वो शिवपाल मुलायम साथ? क्या शिवपाल इंटरनल डैमेज नहीं करेंगे? ये भी एक सवाल। इंटरनल डैमेज और दूसरे उसका पुरस्कार क्या उनको मिलेगा? जो शिवपाल के लोग लंबे समय तक रहे हैं, तो क्या अखिलेश जीतेंगे तो उसका पुरस्कार उन्हें मिलेगा? ये सब संशय उनके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। एमएच खान साहब, बीएसपी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही है? हालांकि यहां पर हर दिन क्या, अब कहें कि हर 2-3 घंटे में तस्वीर बदल जा रही है। एमएच खान साहब जी, देखिए, ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इनके पार्टी में समाजवाद का नाम रखा हुआ है। समाजवाद में क्या होता है, कैसे होता है, ये लोग तय करें, हमसे उसको लेना देना नहीं है। हम अपनी रणनीति के हिसाब से हम अपने वोटर को, अपने वर्कर्स को बूथ वाइज तैयार कर रहे हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए। अब ये रोज इनका कभी रामगोपाल यादव को निकाल देना, फिर अंदर ले लेना, फिर रामगोपाल को ले लेना, फिर अंदर ले लेना, फिर निकालना, फिर अंदर ले लेना, तो ये कहीं भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि ये निर्णय सही नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है। मुलायम सिंह जी कंफ्यूज हैं कि कौन कंफ्यूज है, कि शिवपाल जी कंफ्यूज हैं, कि अखिलेश जी कंफ्यूज हैं। कभी अखिलेश जी जाके पैर छू लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, आते हैं, फिर वही फैसला करते हैं जो उनके मन में रहता है। तो ये लड़ाई झगड़ा आपस का है, इनके लेकिन इसमें हमको नहीं पड़ना। लेकिन इस झगड़े से तो बीएसपी खुश हो रही होगी। लेकिन जब ये चुनाव में जो पार्टी, समाजवादी पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है, इससे तो बीएसपी खुश हो रही होगी। हम क्यों खुश हो? हम नाराज क्यों हो? ना हम खुश हैं ना हम नाराज हैं। इनका परिवार का मामला है, लड़ाई झगड़े हर जगह लेना देना है। ये सर फोटोबोल करे, हमको कहीं बुला रहे हैं क्या मध्यस्थता करने के लिए? ऐसा लगता है कि बुला रहे हैं मुस्लिम, ये अपना जाने बीएसपी के पास आ जाए। जनता देख रही है, जनता फैसला करेगी ना कि हम किसके साथ जाए, कहाँ ये सांप्रदायिक व्यक्ति को कैसे हराना है। सांप्रदायिक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसको कैसे हराना है ये जनता तय करेगी। हिंदू जावेद अली साहब, चाहता लड़ाई झगड़ा, जावेद अली साहब, नरेश अग्रवाल ने जब उनको पार्टी से निकाला गया तो नरेश अग्रवाल ने एक बात कही है कि नेताजी समझ नहीं रहे हैं
मुझ पर हमला मतलब वैश्यों पर नरेश हमला। अग्रवाल जी पार्टी में हैं, वो पार्टी से नहीं निकाले गए हैं। सुनिए जी देखिए, आप तथ्यों को सही रूप से रखिए। नरेश अग्रवाल जी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, हाँ। राज्यसभा में विप हैं पार्टी के, उन्हें नहीं निकाला गया है पार्टी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। नहीं, नरेश अग्रवाल नहीं को पार्टी निकाला से गया किसी ने है। नहीं निकाला, आप ये कह रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने किरणमय नंदा और नरेश अग्रवाल, जो कि दोनों उस वक्त नरेश अग्रवाल अधिवेशन जी में मंच पर समाजवादी मौजूद पार्टी थे, के सम्मानित दोनों को नेता पार्टी से हैं। निकाला। नरेश अग्रवाल जी राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के विप हैं। नरेश अग्रवाल जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया है। आप भ्रामक प्रचार मत कीजिए। भ्रामक? जावेद अली साहब, मुलायम सिंह यादव ये खुद कह रहे हैं आपने निकाला कि है हमने पार्टी निकाला, से। हमने निकाला, लेटर उनका जारी हो रहा आपने है। पार्टी से निकाला है। नहीं, जावेद अली साहब, मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के संरक्षक हैं। मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के वरिष्ठ संरक्षक हैं, पार्टी की देखरेख कर रहे हैं। हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। निकालने का, अंदर करने का काम आज के बाद उनका नहीं है। जावेद अली साहब, आप इस शो में आए हैं और आप जो बोल रहे हैं, आप काम मत बांटिए, आप ड्यूटी असाइन मत कीजिए। एक पॉलिटिकल पार्टी अपने नियमों के हिसाब से चलती है। जावेद अली साहब, आप इस शो में आए हैं, अगर आपकी बात शिवपाल जी सुन रहे होंगे, फरमाइए। मुलायम सिंह जी सुन रहे होंगे, तो ये शो खत्म होगा तो हो सकता है मुलायम सिंह आपको पार्टी से निकाल दें। तो ये आप कह रहे हैं कि आप उस पार्टी, ये आपके चैनल की टीआरपी पर डिपेंड करता है, वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। नहीं, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है कि इस पार्टी में 5 लोग कहा जाता था, ये 5 सीएम्स की पार्टी है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आजम खान, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव। एक को आप कहते थे, हाँ ठीक है, एक को छोड़ के, मुलायम सिंह जो को छोड़, सीएम को आधा पौना बताते थे उनके होश फाख्ता हैं आज। तो एक को छोड़ जो के जब सीएम को आधा पौना बताते थे उनके होश फाख्ता हैं। मेरा सवाल यह है कि एक को छोड़ के, मुलायम सिंह को छोड़ के, आजम खान साहब भी पार्टी से निकाले जा चुके हैं, शिवपाल जी भी निकाले जा चुके हैं, रामगोपाल जी भी निकाले जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके वर्कर्स को क्या समझ में आएगा? जो बात आप कह रहे हैं, वर्कर्स भ्रमित नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे? आपको क्या लगता है? वर्कर्स के जो बात समझ में आई थी उसको प्रदर्शित करने के लिए आज जगेश्वर मिश्रा पार्क में लाखों की तादाद में जुटे हुए थे। आपके कैमरामैन, आपके संवाददाता वहां मौजूद थे। उनसे पूछिए वर्कर्स की क्या प्रतिक्रिया थी। लेकिन जावेद अली साहब, नरेश अग्रवाल साहब आप कह रहे हैं कि ठीक है पार्टी में है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के खिलाफ वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पर हमला, नरेश अग्रवाल पर हमला मतलब वैश्यों पर हमला है। नहीं, मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ कोई नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी को, हमारे नेताजी को कुछ लोग भड़का रहे हैं, कुछ लोग उनसे गलत सलत उन्हें सलाह दे करके उनसे जो चाहे वो करवाने की स्थिति आज उन्होंने पैदा कर ली है। और नेताजी को जिस दिन वस्तु स्थिति का आभास होगा, जैसे विगत में भी होता रहा है, और वो अपने फैसले, और यही बात नेताजी भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कुछ लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, समय की कमी है, समय की कमी, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस सबसे बड़ा सवाल में जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। आप